तो आज मैं बच्चों को बुलाऊंगा वन बाय वन, है ना। पहली बात ये तो ऐसे क्यों छुट्टियां मना जो लोग जाओ टिकट जाओ, आपने टॉपिक रिवाइज किया हो, केवल नेटवर्क से सीखिए। इसके अलावा क्या किया? प्रिंटर जानते हो, प्रिंटर्स के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। सबसे पहले तो प्रिंटर होता क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, प्रिंटर्स क्या होता है? प्रिंटर्स डिवाइस टाइप कौन से प्रिंटर होते हैं? प्रिंटर क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? वैसे प्रिंटर्स users continue drama type here. Those who implement the output of countries that's without कैसे काम करते हैं? Run like as Yes, who is next? क्या नाम है? आपने टॉपिक रिवाइज किया? प्रिंटर सिखाओ दोनों को। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, दोनों को समझाओ। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से अपने डेटा को देता है, वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है। या दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है कि वो कैरेक्टर को स्ट्राइक करता है पेपर पर, तो कैरेक्टर उस पर प्रिंट होते जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है जो लेजर के माध्यम से प्रिंट कराया जाता है। ये होता है लेजर के माध्यम से कराया जाता है। और क्या रिवाइज किया? मालवेयर के बारे में। मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को डैमेज करने के लिए उसको बनाया गया है, या वायरस हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, और भी होते हैं, वर्म होता है। वर्म होता है कि वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, वो कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, वो अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, जिससे कंप्यूटर है जो लाइक करने लगता है, स्लो हो जाता है। स्पाईवेयर होता है कि सर उसमें
वो अपने आप को चीट भी करता है, वह कंप्यूटर में डेटा को जो रिमोट सर्वर यूजर के पास भेजता है डेटा को। उसका क्या स्पाईवेयर भेजता नहीं, वो आपको मॉनिटर करता रहता है, वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप कौन सा क्या कर रहे थे, है ना। आपके एक्टिविटी को, आपके जो है एक्टिविटी को वो क्या मॉनिटर करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह कुछ, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स है जो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता है, लेकिन वह है जो एक बैकडोर खोल देता है। बैकडोर ओपन जो आपको पता भी नहीं है, वो बैकडोर ओपन कर देता है और उसके थ्रू डेटा को अच्छे से आपको हैक कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है बैठ। Which topic you have revised? Which is your favorite topic? Yes, number system. Okay, so let's take it and explain QS complement. Sit down. So, what is your name? Rohit will explain about the QS complement. QS complement. Okay, Rohit, so try to write in this frame only. Now I am going to discuss about list complement in number system. First of all, list complement is used to represent negative numbers in number system. QS complement क्यों यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं इस चीज को, ठीक है। QS complement हमें निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें मतलब किसी नंबर को घटाना हो, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। जब नेगेटिव नंबर स्टोर करना होता है सिस्टम में तो QS complement घटाने से यूज नहीं करते। जब भी हमें नेगेटिव नंबर स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, QS complement। अब नेगेटिव नंबर होगा तो QS complement यूज करेंगे। जब एडिशन भी करना होता है नेगेटिव नंबर से, या सब्ट्रैक्शन भी करना होता है, सपोज करो लिखो वहां पे 26 माइनस 16, 26 माइनस उतनी सामने सामने माइनस 16, इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, 26 प्लस, यानी सिस्टम केवल और केवल क्या जानता है, एडिशन। एज आई टोल्ड यू, नेवर परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, तो कैसे काम होगा, दैट्स व्हाई वी यूज QS complement. So you know that 26 minus 16, it is a subtraction. Yes sir. So but system does not know how to subtract. So first we will store the 16 as a minus 16. वो क्या करता है, 26 plus 16 लिखेगा वो स्पॉट में। अब ये क्या हो गया, 26 अलग हो गया, minus 16 अलग हो गया, और प्लस साइन है, अब एडिशन। बात देखिए, this negative number minus 16 will go in the form of QS complement. क्लियर है? So now you can get it. तो अब हम बात करेंगे कि QS complement निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो नंबर को, तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला, या तो हम बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे या छोटे में से बड़े को। तो फर्स्ट केस में अगर हम सब्ट्रैक्ट ठीक है, लेट्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 20 माइनस 50, सबसे पहले हमें माइनस करना है, तो 15 का QS complement निकालेंगे।
और उससे भी पहले हम 20 को और 15 को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 20 पॉजिटिव नंबर है तो इसका क्या स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म, और -16 क्या है वो नेगेटिव नंबर है, 15 नेगेटिव नंबर है उसका क्या होगा ट्विस्ट में दे सकते हैं। सो ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है, वो 20 प्लस पॉजिटिव नंबर है ना, इसका हम क्या निकालेंगे ट्विस्ट, सॉरी बाइनरी फॉर्म में ऑटोमेटिक स्टोर। बट ये जो नीचे में है वो क्या है 15 है, वो नेगेटिव फॉर्म है, तो 15 का हम ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव। समझ में आ रहा है या नहीं है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें क्या समझ में आ रहा है? और जब हम 15 का निकालेंगे तो मैं इसको दो बार डिवीजन करवा के पहले बताया था, बाद में डिवीजन करना। बेस कॉम्प्लीमेंट निकालने के भी दो तरीके हैं, एक हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम 15 का जब बाइनरी फॉर्म लिखेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको हम पहले 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट सिंपल होता है कि हम बीट को चेंज कर देते हैं उसके अपोजिट में, जैसे 0 को 1 में और 1 को 0 में। अब जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें +1 कर दिया जाता है, 1s कॉम्प्लीमेंट +1। और तब हम लोग अच्छे से ध्यान दो, मैं पूछूंगा। 0 में हम 1 डायरेक्टली करेंगे तो सिर्फ एक ही मतलब पोजीशन पे 1 होगा, उसके बाद सारा 0 रहेगा। अब हम इसको सेट 3 0 देखिए एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, तो इसको हम इस 20 -15 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 20 + -15। तो यहाँ जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ -15 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तब यहाँ हम प्लस करेंगे। एक चीज देखो यहाँ पे थोड़ा गलत किया, यहाँ पे 20 का कितने बिट 1 2 3 4 5 और ये जो 15 है वो कितने बिट का है 40 बिट का है। पहले उसको बराबर करोगे तब तो निकालोगे, पहले बराबर करोगे तब तो निकालोगे, फिर 0 तो पहले क्या यस तब तो बराबर होगा ना। तब हमारा बराबर होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे का बराबर होना चाहिए। और जब हम स्मॉलर को बिगर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ एक ओमिट का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओमिट क्या होता है। तो अब यहाँ हम ऐड करेंगे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0। स्मॉलर से क्या बोले, स्मॉलर से बिगर को करते तो क्या करें, बिगर से स्मॉलर को करेंगे। और जब 1 1 0 होगा यहाँ जो कैरी आ रहा है इसको हम ओमिट कर देंगे। फाइनली हमारा इतना आ गया और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हो जाएगा, अगर हम शॉर्टकट ले तो 415। जो 0 वाला है उसको मतलब इसमें शामिल नहीं करते 415 हो गया। तो हमारे आंसर भी यहाँ 5 आ रहा है और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। समझ में आया? क्या दिक्कत है बता दो। 5 कैसे आया 1 देखो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये हटा दिए जो बचा वही क्या है आपका आंसर है, यही होता है, वही होता है ना आंसर।
वही आंसर है, तो ये बाइंडिंग फॉर्म में ही तुमको ऐसा मिला। क्योंकि सिंपल सी बात देखो ना, ऐसे समझो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, 20 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या सिंपल सी बात बड़े विषयों को सेपरेट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट? पॉजिटिव। पॉजिटिव को बाइंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा ना। पॉजिटिव मतलब बाइंडिंग फॉर्म में, यही आपका आंसर हो गया। नेगेटिव होता तो क्या होता है इसका ट्विस्ट कॉम्प्लेक्सेशन। अरे 101 का 5 कैसे, ये पूछना चाह रहे थे। नंबर सिस्टम पढ़े, नंबर से बाइंडिंग में से डेसिमल कैसे निकालते हैं, निकाल के देखो तो निकाले तो पहले 101 लास्ट में 0 की तरह होता है, लास्ट में 0 के जगह पे 1s से तुमने चेंज करने के लिए प्लस आप पूछ रहे हो सर 0 का जगह यहाँ 1 रहेगा, इधर 1 रहेगा, आप वहां 1 रहेगा। अच्छा तो इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। मैं मान लो मैं एक नंबर लेता हूं, 60 ले लेता हूं या 70 ले लेता हूं, ठीक है, अभी दिखाता हूं, या 40 ले लेता हूं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करें, कितना है वो बताओ। देखो हर एक चीज का सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में कोई भी मिस होगा तो कहीं जो है वो कंट्रोल होता है। वही चीज है, आप लोग क्या करते हो, रिवीजन करते नहीं हो ना, अपने एंड से पढ़ने की कोशिश करते हो। तो तुम एक काम करो, ये जो इसका कहना था, इसका कहना था यदि मान लो यहाँ पे 1 होता, यानी यहाँ का 0 होता तभी तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होने का मतलब यहाँ 0 होता। ये तुम यहाँ 1 करना चाहिए या 1 कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे करना चाह रहे हो, 1s सही है ना। तुम यहाँ पे कह रहे हो 1 होता तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 तभी होगा ना जब यहाँ पे 0 हो, तो 0 करके दिखाओ। जब यहाँ पे 14 करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो दिखा दो इधर हाँ, तुम्हें 30 में आई थी, 30 हो इधर से करो। 14 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ, और जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो अपोजिट बिट में चेंज होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं तुम बताओ मुझे, 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? क्या कुछ पता ही नहीं है, आप तुम क्वेश्चन कर रहे हो। पता है सर, कैसे निकालते हो? लास्ट वाला आंसर में गलत आ गया था। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये मुझे बताओ बस। हम वो तुमसे पूछेंगे कैसे निकला हुआ, कैसे निकालते कैसे, ये बताओ मुझे। मान लो इसको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कैसे निकल, क्या होगा इसका आंसर? आओ मैं निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेगा बताओ ना, वहां पे देख के नहीं बता सकते हम। इतना सिंपल है 1s कॉम्प्लीमेंट। होता क्या है बताओ मुझे, तुम जानते हो या नहीं जानते? हाँ यार निकाल के दिखाओ, इधर आओ कम, इधर आओ। तो निकालने के लिए उसी का निकालो, वहां पे उसका निकालो। 1s कॉम्प्लीमेंट निकलता है, 1s कॉम्प्लीमेंट मैडम तो नहीं, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने चाहिए। नोटबुक दिखाओ तुम ना, नोटबुक दिखाओ। सबसे सिंपल वन इसको निकालना होता है, इसको नहीं पता होगा तो ऐसा इसको नहीं पता होगा, कोई ऐसा इसको नहीं पता है। जैसे कि तुम क्या बताओगे, पढ़ते हो ही क्या बताओगे, है ही नहीं। हाँ स्टार्ट करो, चलो छोड़ो उसका कंटिन्यू करो। तो तुम बेसिकली से पढ़ के नहीं आया वो क्या पूछेगा,
और हम लोग बात करने वाले थे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के शॉर्टकट मेथड के बारे में। तो इसका शॉर्टकट होता है, सिंपल है। जैसे 15 का हमारा यहाँ, जैसे यहाँ पे 20 है, 20 से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका 5 बिट में है, तो इसको भी हम 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 1 1 1। उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट हम फर्स्ट वन को, मतलब राइट से हम लोग चलेंगे, जहां फर्स्ट वन मिल जाए वहां उसको रहने देंगे, उसके बाद सारे को चेंज कर देंगे अपोजिट पर, 0 1 का 0 0 0 का डायरेक्ट हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद फिर हम यही वाला प्रोसेस कर देंगे, तो आसान एनी डाउट? कुछ क्वेश्चंस दो लोग बनाने के लिए इसको। सर ओमिट के बारे में देखो उम्मीद करने का क्यों करते हैं, इस क्यों का जवाब पहली बात तो देखो उसके पास है, उसने बनाया इसका, लेकिन क्यों करते हैं ये बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पैसा निकाला जाता है तो आपको लगता है कि एक बिट एक्स्ट्रा है जो कि हमारे सारे रिजल्ट को गड़बड़ कर रहा है। यदि ये बिट नहीं होता, हर चीज में देखा गया होगा, तो हमारा रिजल्ट सही था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसने देखा कि इस बिट को हटाने पर हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, उसने सिंपल बोल दिया, रूल क्या बना दिया कि ओमिट द ये परसेंट निकाला होगा ना करने का, हमारा पीसीबीएस बिल्कुल करता होगा, वो भी के पास 40 का स्पेस है, वो बाकी इसको लेता ही नहीं, वही चीज है। यही बात है। क्वेश्चन दोस्तों, सबको क्वेश्चन हो, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन करना है कीजिए और इसको क्वेश्चन दो यहाँ से, क्या नहीं कोई क्वेश्चन इसको डाउन ना क्वेश्चन ये क्वेश्चन कौन सा दोगे? एक लार्जर टू स्मॉलर और एक दोगे स्मॉलर टू लार्ज, तो क्वेश्चन हम करेंगे 47 माइनस वही कोई सामने लिखो माइनस 34 9 से देगा 3 से देगा कोई। सेकंड क्वेश्चन लिखो 32 माइनस 46, चलो बना के दिखाओ सर आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, किसी को भी मैं बुला सकता हूँ क्वेश्चन वॉइस और एप्पल।
अटेंडेंस भी आप लोग बोलते जाएंगे वन बाय वन। रोल नंबर 1 to 10। सर रोल नंबर 2। 2 10 11 to 20 20 बात नहीं करना। 21 to 30 25 26 24 31 to 40 41 to 50 46 48 क्या नाम है? 51 to 60 51 to 60 61 to 70 अभी 36 बोल रहे हैं। हाँ तो क्या बोला था अभी? 61 to 70 बोला था ना। 62 है। 62 के बाद 62 के बाद 71 to 80 27 81 to 90 81 to 90 91 to 100 95 98 94 97 101 to 110 111 to 20 12 16 20 21 to 30 121 to 30 26 23 131 to 140 135 कौन है? 138 तुम्हारा कितना है? कितना वाला है तुम्हारा? 131 और 139 141 to 150 141 142 कौन है? और कोई बचा हुआ है? 57 क्यों बन गया तुम्हारा? 57 और किसी का बाकी है? बन गया सबका?
है ये बन गया। आओ इधर बनाओ। पढ़े हो? तो कर रहे हैं। कैसे बताएं? जानते हो या जानते तो वैसे ही बनाना है, सिंपल सी बात। पढ़े हो या नहीं पढ़े? ठीक है, अच्छे से बनाओ। इधर बनाओ, इधर बनाओ। कर लो, इधर बनाओ। स्पिन भी करते जाओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें 47 माइनस 34। इसमें जो हम लोग का पहला ऑपरेंड है वो बड़ा है दूसरे से, सो इसमें इसको ऐसे लिखेंगे पहले 47 प्लस माइनस 34। पहले 34 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो अभी निकाल। पहले 47 का बाइनरी निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखिए, फिर 34 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद यहाँ लिखेंगे। ये 34 का ये बाइनरी फॉर्म है, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले तो ये कर सकते हैं कि इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालें, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी रोहित बताया कि शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए पहले ये दोनों को वैसा है, जब तक पहला 1 हम लोग का नहीं आता तब तक उसको लिखते जाएंगे, और जो फर्स्ट 1 आया उसके बाद हम लोग उसके बिट्स को चेंज कर देंगे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बिट्स चेंज कर दिए हम लोग। यहाँ ये निकल गया हम लोग का। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए, ऐड करने के लिए ये करेंगे। इसमें सबसे पहला है हम लोग का 1 और 0, तो 1 0 1 आता है, फिर 1 1 हम लोग का 0 होता है, और फिर एक कैरी इधर जाता है। यहाँ एक कैरी गया तो 1 1 0 होगा, फिर 1 0 1 हो जाएगा, तो 1, और इस 1 को फिर कैरी में यहाँ देंगे। फिर वैसे यहाँ पे भी होगा 1 और एक कैरी जाएगा, तो 1 1 हम लोग का 0 होता है, 0 फिर कैरी गया, 1 1 फिर 0 होता है, 0। इसका हम लोग करके देखते हैं 1 1 0 1, ये सही है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो 1 के लिए 1, 0 को हम लोग हटा देते हैं, इसको नहीं, क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल हो जाना है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, इसको ऐड करने पे आता है हम लोग का 13, जो कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे भी आता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। सब नहीं आया सर एक्स्ट्रा बिट आया 1, उसको ओमिट कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ लिखोगे ना तो यस, उसके बाद लिखोगे। एक और कैरी आता है 1, जो कि एक एक्स्ट्रा बिट हो जाता है, तो उसको हम लोग नीचे आएगा ना, नीचे लिखोगे ना उसको, तो यहाँ पे लिखोगे ना उसको, यहाँ हो गया है, और करके बता दो, इसको ओमिट कर देंगे। ओमिटेड। सेकंड तुम नहीं बनाओगे, तुम आओ।
हो गया, ये अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। फोर्टी बने 46 46 का 46 ये 46 मार्क क्या हुआ? बाइनरी 46 दो वाला का मार्क को 6 का बाइनरी है। नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा, याद रखना। यूएस कंप्लीमेंट निकल गया, तो हम लोग को एडिशन परफॉर्म करना है। तो 32 1 0 0 0 ऐड करना है इससे। आप को सॉल्व कर सकते हो, आ जाओ इधर। अरे रहो। First complement. Yes. ये वन है तो ये बनाओ, ये बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे साइड हो जाए, ये बनाओ। एक क्लास में रिलेशन ये 16 आगे बस सब आगे करें, आगे बच्चों को तो इसका वैल्यू अगर इससे हम लोग वन एस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। अब इसको हम लोग टू एस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। ये जो वैल्यू आएगा सर इसको हम लोग सिर्फ माइनस इसमें पुट कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगा माइनस दुनिया ये कौन सा बनाया, ये बनाया सेकंड नंबर। यस सर। ये आंसर है तुम्हारा, यस सर। ये आंसर है तुम्हारा। यस सर। अच्छा ये इसका रिजल्ट का तुम निकालो, रिजल्ट का तुम निकालो। समझ में आया? कहाँ जल्दी किया? नंबर सिस्टम पढ़ के आया हो सब बताओ, डिवीजन का क्या नाम है, और सारा वीडियो अपलोडेड है, इसको देखिए।
तो बिना एक दिन में समझ में नहीं आई, इसके लिए पूरा नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उसके बाद ये बताया। तो आप यदि सोचो शॉर्टकट कहीं नहीं है, प्रीवियस चीजें नहीं क्लियर होंगी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं। तो नंबर सिस्टम तो वो पहले भी बताया था, रिवीजन क्या करो तुम लोग, ठीक है ना। जिसका छुटा हुआ है वो पहले नंबर सिस्टम का जितना भी है लेक्चर देखिए आओ, कोई दिक्कत तभी समझ में आएगी। इस जो आज क्लास आए हैं और समझ में आ जाए वो पॉसिबल नहीं है।